ऑफ द JEE। आपको कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ठीक है, आने ही नहीं वाला आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो लेट अस नहीं, बट JEE के, हाँ, JEE के कंसेप्ट्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कंसेप्ट जो भी क्लास में किए हैं उसके आसपास ही आने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बिकॉज द नेक्स्ट सम्स दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व आर गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेंथी एंड एज वेल एज some different concepts that we do not introduce in NEET, ठीक है, ओके। सो ओके, वैट का पेपर में डिस्कस कर लेता हूँ, बट बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, ओके, कोई लाइट बंद करने बोल सकता है बात? कोई लाइट बंद करने बोल सकता है? ओके ओके। सो ओवर हियर द क्वेश्चन गोस दिस वन, आप मत बंद करना वरना मेन बोर्ड बंद हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो a body is projected at an angle of 30 degree. At an angle of 30 degree with the horizontal with the velocity of 30 meter per second, calculate the displacement vector after 2 seconds. Also calculate the displacement the distance traveled. So ठीक है अभी, ठीक है, ठीक। So with the horizontal, okay. So 2 सेकंड के बाद आपको पूछा है, so we can solve this without using projectile, ठीक है, ध्यान देते, ठीक है। फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, ठीक है। सो मुझे बताना इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज, कितना दिया है इनिशियल वेलोसिटी? 30 मीटर पर सेकेंड, सही है ये चीज, पक्का, ओके। व्हाट इज द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल द थीटा इज गिवन एज, कितना दिया है? 30 डिग्री, पक्का, ओके। सो व्हाट इज द वेलोसिटी? लेट मी ड्रॉ द वेलोसिटी। ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर विच इज इक्वल टू 30, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या होने वाला है? 30 cos 30, और ये क्या हो जाएगा? 30 sin 30, सही है ये चीज, पक्का, ओके। ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, ओके, ये 30 cos 30 हो गया, ये 30 sin 30 हो गया, पक्का, ओके। वी हैव टू राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैंने फॉर्मूला दिया है, एवरीवन टर्न द पेज एंड चेक चेक चेक, क्या दिया है? S वेक्टर या फिर X वेक्टर, ऐसा कुछ तो दिया रहेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, या R वेक्टर दिया रहेगा, मैंने क्या दिया रहेगा एक बार चेक कर लो, वेक्टर फॉर्म में मैंने दिया रहेगा। व्हाट इज द वेक्टर नाउ? हाँ, x i कैप प्लस y j कैप, उसके नीचे भी कुछ तो दिया रहेगा, यस, u cos थीटा इंटू t दिया रहेगा, आगे क्या लिखा है? i कैप प्लस u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा? j कैप। क्या मुझे, हाँ sin थीटा t, सॉरी sin थीटा, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे हर एक वैल्यू पता है? यस, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल मत करो, डिस्टेंस यू कांट कैलकुलेटेड डायरेक्टली, ठीक है, ये थोड़ा टफ है, ये आपको वापस नहीं आता, वी हैव टू इंटीग्रेट द पार्ट, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे होता है ना, क्या यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? यस, इफ आई वांट द मैग्नीट्यूड व्हाट विल आई डू? मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सही है, ओके, गो अहेड। ओके, क्या क्या आ रहा है? यू कॉस थीटा आई कैप कितना आ गया यहाँ पे? आई थिंक सो 30√3 आ गया, सही है ये, ओके। और टाइम कितना दिया? 2 सेकेंड्स, 30√3, सही है। आई कैप प्लस समथिंग, क्या जे कैप आया? 10 जे कैप आया, तो 30√3 प्लस 10 मतलब हो गया रहेगा 2800 हो गया ना, मैग्नीट्यूड रूट ऑफ विच इज इक्वल टू 20√7। आराम से सब्स्टिट्यूट करो, आ गया। मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कितना आ गया आंसर? 20√7, पक्का एवरीवन, लास्ट में आ गया, पक्का 20√7, सही है। यहाँ पे लास्ट में आ गया 20√7, सही, लास्ट। डू यू रिक्वायर एनी असिस्टेंस? लास्ट में आ गया 20√7, ठीक है ना। आई कैप जे कैप में आपको आया रहेगा, क्या आया? 30√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, सही है, ठीक है, चलो, यस, लास्ट में आ गया ना, पक्का, लास्ट बेंच आया, सही, लास्ट डन आया ना, ठीक है, चलिए प्रोसीड, ठीक है, ध्यान देते अभी आप, आ गया ना, पक्का, नहीं है? इसका आंसर क्या है बता दो? 30√3 आई कैप आ गया, ओके, आगे कैसे? u का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने? 30, हाँ, इंटू 2 है ना, यहाँ पे t भी है ना, u sin थीटा इंटू t है ना, ओके, माइनस हाफ, आई थिंक सो आगे आपको आ जाएगा,
सही है? आगे ना यहाँ पे भी सेकंड बेंच, ओके आगे ना पक्का। चलिए लेट अस प्रोसीड, ठीक है ध्यान देते हैं एवरीवन। ओके ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ओके सो देयर आर 3 वेलोसिटीज। अच्छा आपके ऑप्शंस क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। अरेंज द वेलोसिटीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, बस इतना ही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, ये आया था पीवाईक्यू, आप मार्क कर सकते हो। सो एक ऑप्शन आपके क्या क्या रहेंगे, यूए ग्रेटर देन यूबी ग्रेटर देन क्या यूसी, ये एक फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन क्या रह सकता है फिर, यूए स्मॉलर देन यूबी स्मॉलर देन यूसी। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, यूए विल बी इक्वल टू यूबी विच विल बी इक्वल टू यूसी। फोर्थ ऑप्शन क्या रह सकता है, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। क्या है आंसर, यूए, अच्छा यूबी यूए इज ग्रेटर देन यूबी, नहीं यूए इज स्मॉलर देन, अच्छा मतलब यूसी सबसे ग्रेटर है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? नो प्रोजेक्शन है ये, वाई और एक्स एक्सिस ही है। पहला प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे, सेकंड प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे, थर्ड प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे। दिस इज जस्ट द वाई एंड द एक्स एक्सिस। ऑप्शन ए, ओके यूए ग्रेटर देन यूबी ग्रेटर देन यूसी, क्या है ऑप्शन, या फिर या इक्वल है या, अच्छा सबका हाइट सेम है ना, टाइम इज वेरिएबल, ओके टाइम इज वेरिएबल या टाइम कांस्टेंट है, ओके ओके चलो मैं टाइम पे भी आ जाता हूँ, बट पहले जो क्वेश्चन दिया उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। लेट अस कम टू द टाइम पार्ट। अच्छा क्या है, ए है, बी है, सी है, यूए ग्रेटर है या यूसी ग्रेटर है, या फिर सब इक्वल है, या फिर कान बी डिटरमाइंड। एंड कान बी डिटरमाइंड मींस कान बी डिटरमाइंड बाय डेटा, नॉट बाय यू, मतलब ठीक है, ओके क्या है। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा ये क्वेश्चंस ओके लुक है ना। मुझे एक चीज बताओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अच्छा मैं सब चीज़ अरेंज करके बताता हूँ आपको, टाइम भी कर लूँगा, ओके देन आई विल ऑल्सो कैलकुलेट द दिस पार्ट, ओके देन आई विल ऑल्सो कैलकुलेट द थीटा एंड ऑल, ठीक है। सबसे पहले चीज़ मैं थीटा को अरेंज करता हूँ। थीटा सबसे बड़ा किसका है, ए का, बी का या सी का, ए का। सबसे पहले चीज़ क्या ना, राइट, थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा सी, सही है ये चीज़, ओके ये तो ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है, सही है ये, देखो ना ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सबसे बड़ा एंगल किसका है, ए का है, बी का है या सी का है, ए का, ऑब्वियसली, ठीक है ओके। सेकंड पार्ट, मुझे तो सबका हाइट के बारे में क्या बता सकते हो, मैक्सिमम सबका क्या है, सेम, एक्सेलेंट। h1 is equal to h2 is equal to h3, and now when I am talking about h1 h2 h3 obviously I am talking about maximum height, okay, I am talking about maximum height, I am not talking about the height which it will reach at certain point, पक्का। अच्छा ये चीजें ऑब्जर्वेशन, और एक ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेंज के बारे में अच्छा मैं क्या बता सकता हूँ, रेंज सबसे ज्यादा किसका है, सी का, क्या ना, राइट। ऐसे कुछ अरेंज कर सकते हैं हम लोग, ये 3 चीजें मुझे पता है यहाँ से, ओके। टाइम मुझे देख के नहीं पता चलेगा, टाइम का मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज उन्होंने पूछा कि वेलोसिटी के बारे में क्या, ओके आई कैन यूज दिस डेटा, दैट इज द हाइट, हाइट किस तीनों का क्या है, सेम। अच्छा h का फॉर्मूला क्या है, मुझे बस एकदम सिंपली बता देना, h का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, एक्सेलेंट। मुझे बताना यहाँ पे देखना, ये तीनों एक से ना, हाँ ये तीनों के लिए कहने से h सेम है, g सेम है, और 2 तो कांस्टेंट ही होता है। सो कहना है राइट, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। क्या तीनों के लिए ये कांस्टेंट है, मुझे बताओ तो u और sin थीटा का प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, ये नीचे आ जाएगा ना, u स्क्वायर थीटा ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है, मतलब जिसका थीटा ज्यादा है उसका u क्या है, कम है, पक्का। सबसे ज्यादा थीटा किसका है, a का। सो कहना है राइट, u ऑफ a इज, अच्छा ओके थीटा अगर आप देखोगे थीटा का उल्टा प्रोपोर्शनलिटी होगा इस, सॉरी ना, ओके u ऑफ a इज स्मॉलर देन u ऑफ b इज स्मॉलर देन क्या, u ऑफ
यहाँ तक ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? पक्का? अच्छा, अगर आपको टाइम पूछते थे, टाइम के भी सपोज सेम ही ऑप्शन है, मतलब सेम, मतलब टाइम ऑफ ए ग्रेटर देन टाइम ऑफ बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ सी, सिमिलरली टाइम ऑफ ए लेस, मतलब सेम ही ऑप्शन है, बस टाइम आ जाएगा. सो हाउ विल यू डिटरमाइन दैट? टाइम का पूछा है, सेम है, अलग है, फर्स्ट का ज़्यादा है, लास्ट का ज़्यादा है, कांट बी डिटरमाइन. डेटा यही है, तो कांट बी डिटरमाइन तो नहीं है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कांट बी डिटरमाइन होगा ही नहीं आंसर. 99.9% क्या है? सी का सबसे ज़्यादा है. ओके, रेंज ज़्यादा है. ओके, एनीवन एल्स? सेम है, अलग है. ऑप्शन बताओ. ऑप्शन बी. ओके, बी. How many say A? How many say, मतलब suppose कि time of A greater than time of B greater than time of C. How many say A? Okay. How many say B? Time मतलब A का सबसे कम है, followed by B, followed by C. Okay. How many say C? तीनों का टाइम सेम है. ओके, दो लोग तीनों का टाइम सेम है. ओके, लास्ट कांट बी डिटरमाइन. नहीं, ये तो नहीं होगा. अच्छा ठीक है, पहले दिमाग ला के देखते हैं यहाँ पे. T इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 2U. तो ये दो कौन से फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट है ना? कहने से 2 और G कांस्टेंट्स है यहाँ पे. तो टाइम सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? U से. यहाँ पे देख के मुझे बताओ, कहने से यस, कहने से U sin थीटा कांस्टेंट है या नहीं है? तो सबका U sin थीटा सेम है या अलग अलग है? सेम. सबका U sin थीटा सेम है या अलग अलग है? तो U sin थीटा सबका सेम है, तो टाइम पे सबका क्या रहेगा? So the correct answer will be TA will be equal to TB will be equal to. Is this part clear to everyone? का क्लियर है? ठीक है, लिख लेना. क्वेश्चन में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली क्वेश्चन बस आप एक स्टेप में ही सॉल्व करोगे. दिस इज द स्टेप, बट मैं बस आपके इसके लिए आपको बता रहा हूँ. ऑप्शन से लिखोगे चलेगा. डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम एंड गेट द आंसर. ओके, देखिए एच का खुद का वैल्यू क्या है यहाँ पे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G. सही है. और रेंज का क्या होता है फटाफट बता दो? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, जिसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इंटू 2. 8 आया? 8 आया, सॉरी इधर 2 भी लिखा है ना. सही है, यहाँ पे 2 भी है ना. 2 टाइम्स यू स्क्वायर 2 साइन थीटा. अच्छा ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा 8 कितने लोगों का आ गया? ओके गुड, ठीक है. ओके 4 कितने लोगों का आया? ठीक है, 4 गड़बड़ हो गया, बट ठीक है चले. 2. ओके 2 आया. व्हाट कैन आई कैंसिल आउट? क्या यू स्क्वायर कैंसिल आउट किया जा सकता है? जी कैंसिल आउट किया जा सकता है. एक साइन कैंसिल आउट किया जा सकता है. साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा. 2 कैसे जाएगा? डिनोमिनेटर में ना 8 आ जाएगा. ठीक है, राइट. tan थीटा 8 है, हो गया. ये सब क्वेश्चंस आपको आते हैं नीट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, शैल वी प्रोसीड? ठीक है, एक सेकंड. ओके, एनीवन वांट्स टू राइट दिस डाउन? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं. सीधा सीधा मैंने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है, कुछ भी नहीं किया. ये हम लोग ने किया है, इक्वेशन वैसे लिख दिया हम लोग ने. ठीक है, नाउ लुक हियर. ओके ओके, अब देखना ध्यान से. अ बॉडी इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 i कैप प्लस 30 j कैप मीटर पर सेकंड. फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर with the by velocity vector, angle made by the velocity vector with the horizontal after 2 seconds, also the displacement vector of the body in 5 seconds. अच्छा, सब चीज़ यहाँ पे भूल जाओ. एंगल वगैरह कैसे निकालते हो, वेक्टर्स का पार्ट हो गया, वो मैं आपको बता दूंगा. डोंट वरी अगर आप भूल भी गए होंगे तो. मुझे बस फाइनल वेलोसिटी निकालना. आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स? 5 सेकंड्स. एंड आई वांट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड्स. क्या ये दोनों के फॉर्मूले हैं आपके पास? ओके, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड्स. ये तो बस वेक्टर निकाल के मुझे बताओ आंसर क्या है. हम लोगों ने जस्ट लिखा था ना, वी वेक्टर का क्या था? यू चेक कर लो ना, यू कॉस थीटा आई कैप लिखा है लास्ट टाइम. सही है, लिखा तो है. जस्ट गो थ्रू इट. ओके, वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? आपने लिखा भी है. क्या लिखा है एक बार बता दो? यू कॉस थीटा, आगे क्या? आई कैप
प्लस यू साइन थीटा टी, नहीं सर टी नहीं आएगा, माइनस जी टी, सॉरी माइनस जी टी क्या, जे कैप, सही है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपने क्या लिखा था, u cos थीटा टी आई कैप प्लस u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्या, जे कैप। अच्छा पहले इतना तो निकाल के बताओ मुझे आंसर क्या आ रहे हैं, बाद में हम लोग देखते हैं एंगल कितना बना रहा है। अब वेक्टर फॉर्म में पहले लेके आओ, क्या आ रहा है, 100 आई कैप प्लस 125 जे कैप, सही है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये कितने लोगों को आ गया, बाकी लोगों को कैसे नहीं आया, सीधा सब्स्टिट्यूशन कर, डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है एंड वेलोसिटी का, how will you get the velocity? This is interesting. Everyone look here. ठीक है चलो, जिसको भी नहीं आया यहाँ पे लेट मी सॉल्व इट, आराम से सॉल्व करते हैं। मुझे बताना, अच्छा u का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना, पहले तो मुझे वही बता दो, ये इंटरेस्टिंग है। सब भूल जाओ, यहाँ तक ठीक है, ये फॉर्मूला था। अच्छा ओके, बट वी आर नॉट अवेयर कि u कितना है और थीटा कितना है। अच्छा मुझे बताओ 20 जो है, यस मुझे दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, बट एम आई अवेयर दैट दिस वैल्यू इज इटसेल्फ u cos थीटा, सही है, एंड दिस इज u sin थीटा। जिसको नहीं आया वो पहले ये चीज समझो। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलेगा ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये समझे, यहाँ तक डेटा समझे, यहाँ तक डेटा में कोई इशू है, सब्स्टिट्यूशन में बाद में कर लेता, बट यहाँ तक किसी को डाउट है? एक बार देख लो ये। अच्छा जो 20 दिया है वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खुद क्या होता है, u cos थीटा। और जो 30 दिया है वो कौन सा वेलोसिटी दिया है, वर्टिकल, वो क्या हो जाएगा, u sin। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा अभी आई थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ यू कैन सब्स्टिट्यूट। अच्छा ओके, क्या लिखूं मैं बताओ, यहाँ पे u cos थीटा की जगह पे क्या लिखूं, 20 आई कैप, u sin थीटा की जगह पे क्या लिखूं, 30 माइनस 10 इंटू 2, सही है ये चीज, इंटू जे कैप, सही है। किसको यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, ओके। सो 20 आई कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 10 जे कैप। अच्छा ये कितने लोगों को आ गया? ओके, डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस? ये आ गया? पूछो कुछ डाउट है तो यहाँ पे सेकंड में, ठीक है। अच्छा सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके बता सकते हो मुझे, एटलीस्ट सेकंड तो कैलकुलेट कर लो जिसको भी नहीं। सॉरी क्या, कहाँ पे? दिस इज वेलोसिटी नॉट डिस्प्लेसमेंट। एटलीस्ट सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके मुझे बता सकते हो क्या आने वाले आंसर्स? देख लो। ओके डन, पक्का? यहाँ तक किसी को डाउट है? अच्छा एस वेक्टर क्या आ गया, 100। अच्छा ओके, मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्या आया, 100 आई कैप प्लस 25 जे कैप, पक्का? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा क्या हम लोग को क्या क्या चाहिए, फाइंड द आल्सो द डिस्टेंस। ओके आ गई है वेक्टर्स। किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है? आपको बस ये चीज क्रैक करना था, u cos थीटा क्या है, u sin थीटा क्या है, ठीक है। किसी को इसमें कुछ डाउट है? नहीं, चले प्रोसीड। ओके ओके, ध्यान देना अभी यहाँ पे। ओके एवरीवन टर्न द पेज। अभी जितने भी मैंने नोट्स दिए उसके आसपास ये सब चीजें हैं, वो छोड़ के आपको कुछ भी नहीं आने वाला दूसरा, ठीक है। ओके
Just everyone turn the pages and check the formula that I have given. Y is equal to क्या है यहाँ पे x tan theta minus everyone turn the page and check half g x square divided by क्या u square cos square theta. चेक कर लो यही है फॉर्मूला. सही है यही है. Not write anything, okay, not write. Just compare this formula. मेरा tan theta का खुद का वैल्यू क्या है? चेक कर लो. चेक कर लो. tan theta का खुद का वैल्यू क्या है? a. कैसे कंपेयर किया? यहाँ पे देखो. y को y के साथ, x को x के साथ, तो tan theta किससे इक्वल हो गया? अच्छा, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, तो b क्या हो जाएगा? सोच समझ के बताओ. What is b? हाफ g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ गया? b. यहां तक किसी को कोई डाउट है? Let us return to this question now. What have they asked? Read the question first. Calculate the, अच्छा ठीक है वो तो दिया है, but calculate the angle of projection. सबसे पहली चीज उन्होंने क्या पूछा है? Angle of मतलब क्या? Angle of projection मतलब क्या पूछा है? थीटा. क्या मेरे पास tan थीटा आ चुका है? हाँ. तो थीटा कितना रहेगा? क्या रहा है? tan इनवर्स ऑफ a. आ गया फर्स्ट पार्ट. पक्का. सो ओके ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड रेंज. ओके रेंज. रेंज कैसे आएगा? पहले रेंज का फॉर्मूला तो लिख लेते हम लोग एटलीस्ट. u स्क्वायर साइन तो यार 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g. सही है. ओके 2 को मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ. ठीक है. अच्छा इसके आगे क्या होगा? 2u sin theta cos theta divided by g. How will you proceed with this? We have to do something with a and b. आंसर मुझे a और b के टर्म्स में चाहिए. g में भी रह सकता है कहीं पे, तो नहीं g भी नहीं रहेगा. But we have to get the answers in terms of a and b. How will you substitute in order to get this answer? Okay. 2 okay b सीधा सीधा b का वैल्यू बट u स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा है ना. अच्छा ओके यहाँ पे देख लेते हैं. एवरीवन व्हाट कैन वी डू? कैन आई राइट दिस एज, अच्छा ये थोड़ा सा टफ है समझने को कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ. कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 2u स्क्वायर. अच्छा अगर आप ये पार्ट ध्यान से देखें तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g है. मेरे पास सिमिलर टर्म थोड़ा सा है. 2 है, u स्क्वायर है, cos है. cos स्क्वायर है क्या अभी तक मेरे पास? नहीं. कैन आई राइट दिस एज cos स्क्वायर. क्या बचेगा? पहले तो मैं ये लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा. क्या ये सही है? क्या किया मैंने ये इक्वेशन को? सोच समझ के बताओ. cos थीटा से क्या किया है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अच्छा मल्टीप्लाई किया वो क्यों समझ में आ गया? क्योंकि मुझे ऊपर क्या चाहिए था? cos स्क्वायर थीटा. अच्छा मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस वैल्यू? टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू? b है या 1/b है? ये b है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/b. अच्छा साइन थीटा बाय cos थीटा खुद क्या हो जाता है? वो खुद क्या है? इंटू a. मतलब बेसिकली क्या आ गया? a डिवाइडेड बाई. या तो जिसको कोई डाउट है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर ये ऑप्शंस के साथ आपको आएगा तो आप क्या करोगे? अभी तो मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ आपको, बट अगर ऑप्शंस के साथ है, ऑप्शन में इस हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा. पक्का? ओके ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है. ओके सी पार्ट. व्हाट इज द सी पार्ट? चेक द सी पार्ट. मैक्सिमम हाइट एंड अच्छा ओके रेंज आ गया ना हम लोग को. ये क्या था? रेंज ही था ना. ओके दिस वाज रेंज. रेंज ओके रेंज आ गया. रेंज क्या आया? a बाई बी. ओके अभी मुझे चाहिए मैक्सिमम हाइट. सो समझ के बताना मैक्सिमम हाइट का खुद का फॉर्मूला क्या है? यस एक्सेलेंट. h का वैल्यू में लिख सकता हूँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय. अच्छा अभी आप दिमाग लगा के बताओ. वापस मुझे a और b के टर्म्स में चाहिए. a खुद क्या है? a खुद क्या है देखो? tan थीटा है. और b खुद क्या है? g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g है. ठीक है मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज. अच्छा ओके कैन आई ऑल्सो राइट डाउन दिस पार्ट एज. मुझे बताओ u स्क्वायर. अच्छा ओके ठीक है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g खुद क्या है? u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g. कैन आई राइट 1/2
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या b। क्या किया मैंने यहाँ पे, यू स्क्वायर को वहां पे ले लिया, जी को नीचे ले लिया, तो यू स्क्वायर बाई जी खुद क्या हो गया, देखो यहाँ पे यू स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ले लिया, जी को मैंने नीचे ले लिया, तो यू स्क्वायर बाई जी खुद क्या हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू b। पक्का, चलिए इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यू स्क्वायर बाई जी को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्या आया यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई b, और एक 2 ऑलरेडी था, ऊपर क्या बचा, अच्छा हेल्प मी विद दिस, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, खुद क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा खुद क्या है, तो क्या मैं a लिख सकता हूँ यहाँ पे a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। पक्का, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगर ऑप्शन आएगा तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है, बट विदाउट ऑप्शन इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ये भी PYQ है, यू कैन मार्क दिस पार्ट, गो अहेड। इससे डिफिकल्ट सम आपको नहीं आएंगे, दिस इज द मैक्स डिफिकल्टी यू कैन फेस इन द क्वेश्चन, ठीक है। एक कोई भी टर्म अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, बाकी के टर्म्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, बट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट अवेयर ऑफ द टर्म्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड। Let me finish this first. अभी I think so just 40-45 minutes लगेंगे, ठीक है। Then for last half an hour 45 minutes we will take the जो भी आपका वैट के डाउट्स है, ठीक है। If we don't complete in this lecture, we might take it in the next lecture too, ठीक है। Don't entire paper. Yeah, at least 30 out of 45 questions, please don't. उतना टाइम नहीं मिलेगा, but let me see. Okay. Okay, done? Done? Paka? Everyone pay attention. Everyone pay attention. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। Look here now. So, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज, रेंज का खुद का वैल्यू क्या होता है, एकदम सिंपल है, दिस इज जस्ट अ वन स्टेप प्रॉब्लम, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा मुझे बताओ साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो साइन 2 थीटा अगर 1 हो गया तो मुझे बताओ साइन, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना है, कौन से एंगल पे ये मैक्सिमम आता है 90 डिग्री, तो थीटा कितना होने वाला है, इफ आई कन्वर्ट इट इन रेडियंस इट विल बी पाई बाय 4 रेडियंस। पक्का, that's it, पाई बाय 4 रेडियंस में अगर मैं लिखूं तो ओके ना, लिखे तो रेंज का वैल्यू, अच्छा इसको अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूं, साइन 2 थीटा को अगर 1 सब्स्टिट्यूट करूं, ऊपर क्या बचेगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। सही है, यहाँ तो किसी ऊपर डाउट है? व्हाट अबाउट एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर, लेट दिस बी इक्वेशन 1, ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। पक्का 2g आ जाएगा। मुझे बताओ थीटा कितना है, यहाँ पे लिखा मैंने ऊपर, नहीं थीटा 2 थीटा होता है, थीटा कितना है sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/2, यू स्क्वायर बाय 4g आ जाएगा, सही है, r बाई एच कितना आने वाला है, यहाँ पे कहना है यू स्क्वायर बाय जी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/1/4, मतलब 4 कहाँ पे चला जाएगा, सो कैन आई राइट R max will be equal to 4 times H max. पक्का, if I write it properly तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, that's it, okay, go ahead. कंडीशन ऐसे आपको कोई पूछने नहीं वाला, डेरिवेशन आपको लिखना है तो लिख सकते हो। अब सब एक एक लाइन के सम्स है, बट द सम्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वरना तो सम्स बहुत इजी से, ठीक है, ओके, पक्का, everyone is under this, पक्का, okay, shall I proceed? Okay, everyone pay attention.
ठीक है, look. Find the angle theta such that the range obtained at the angle at this angle is same as the range obtained at 40 degree. How will you solve this? इसका मैंने एक शॉर्टकट दिया था, एक ही स्टेप का आंसर है। यस, कितना आंसर आएगा? 50 डिग्री। सो हाउ आर द टू एंगल्स ऑब्टेन्ड इफ द, अच्छा ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सेम, क्या रेंज। अगर रेंज सेम है तो दो जगह पे रेंज सेम आएगा, एक तो थीटा पे, दूसरा कहाँ पे 90। अच्छा अगर एक 40 है तो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 40 दिया ऑलरेडी, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? दैट्स इट, एक ही लाइन का आंसर। ठीक है, बट जो मैं नोट दे रहा हूँ वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके गुड, इतना ही है। द आंसर इज शॉर्टर देन द क्वेश्चन। ठीक है, ओके गुड। अगर डन, पक्का? Shall I continue with this question? अच्छा ये भी एक ही लाइन का है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? With the maximum range, everyone, maximum range is, first bench यहाँ पे देख लो, maximum range is 20 मीटर, calculate the maximum height, maximum height कितना आएगा? 5 ना, R max is equal to 4h, h 4 नहीं है, ठीक है, substituting it the answer, सिली मिस्टेक मत करो। अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे ATP ऑप्शन में रखूंगा, ठीक है, ओके, सिंपल सिंपल से मिस्टेक्स है, वरना आपके हो जाते हैं। ठीक है, नीट का पेपर आपको टफ उतना नहीं आता, सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स जाते हैं। ठीक है, एंड यू कांट एफर्ट टू लूज मार्क्स इन सिली मिस्टेक्स। कितना आ गया? 5 आ गया, सबको ही लास्ट में, लास्ट सेकंड लास्ट वगैरह सबको आ गया। ओके, शैल वी प्रोसीड? ओके ओके, कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन, अच्छा ओके, ये भी क्वेश्चन आया था। इनफैक्ट इफ यू चेक दिस क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सेम ही है। ठीक है, ओके, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाई किया है, लुक हियर नाउ, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं यार, ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन क्या दिया? कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन h1 एंड h2 इफ अ प्रोजेक्टाइल हैज द, वापस सेम ही चीज लिख के आई है, क्या है? अच्छा सेम रेंज, मतलब एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल कितना रहना चाहिए? इतना दिमाग में फिट रखो। ठीक, अच्छा मुझे देखो दो तीन चीजें चाहिए। फर्स्ट थिंग इज आई समहाउ रिक्वायर h1 एंड h2 का क्या प्रोडक्ट या डिवीजन? प्रोडक्ट ना, h1 एंड h2, h1 h2 प्रोडक्ट में चाहिए ना। ठीक है, ओके, पेन नीचे रख देना, डोंट केयर। सो लुक, तो मुझे h1 h2 निकालना पड़ेगा और उसका क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ओके, क्विकली टेल मी द फॉर्मूला फॉर h। क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक्सेलेंट, डिवाइडेड बाय 2g। लेट मी राइट h1, h1 क्या आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, सही है। व्हाट विल बी h2? थीटा की जगह पे क्या आने वाला है? 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन 90 माइनस थीटा इज h2 क्या आ जाएगा? फिर सोच समझ के बताओ, क्या आएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। या तो किसी को कोई डाउट है? व्हाट इज द सेकंड थिंग आई रिक्वायर? ऑप्शन देख के बताओ। आई रिक्वायर दी प्रोडक्ट। अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, h1 h2 में लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई, और बाद में एक अगर आप और एक चीज नोटिस करो, प्रोडक्ट लेने के बाद दोनों का क्या चाहिए? स्क्वायर रूट भी चाहिए। तो पहले फर्स्ट लेट मी फाइंड आउट द प्रोडक्ट। कहना राइट, क्या आ जाएगा? सोच समझ के बताओ। u रेज़ टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4g स्क्वायर। अच्छा इसका मैं रूट ले लेता हूँ पहले तो, ठीक है, बिकॉज आई ऑल्सो रिक्वायर द रूट। सो कैन आई राइट डाउन दिस रूट एज, अच्छा मैं यहाँ पे रूट ले लूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन एडिशनल स्टेप, यहाँ पे मैं रूट ले लूँ। अच्छा ओके, u स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? ये u का स्क्वायर, पक्का। कैन आई से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट निकल जाएगा। कैन आई राइट दिस एज g स्क्वायर भी निकल जाएगा। 4 के जगह पे क्या होने वाला है? 2। इज दिस प्रॉपर? जस्ट चेक। सही है यहाँ तक? सही है यहाँ तक? ओके ओके, व्हाट एल्स डू आई, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है ना? ओके अच्छा मुझे बताओ, हाँ क्या बताओ? यस, कैन आई से आर का फॉर्मूला? बस मुझे ऊपर क्या चाहिए? 2।
अगर ऊपर 2 रहेगा तो नीचे भी क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, ना व्हाट इज दिस टर्म? ये टर्म खुद क्या है? r. सो कैन आई राइट दिस एज r बाई रूट ऑफ h1h2. सही है, गुड. r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 रूट. हाँ, अभी इतना सॉल्व करने के बाद तो आ ही जाएगा. सो आंसर क्या रहेगा? c. इज दिस स्टेप क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है. 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया? पक्का? अब नेक्स्ट सम्स थोड़े से आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको कराओ या नहीं कराओ. ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू द फॉर्मूला. ठीक है, यू कैन रीड दिस. ओके, दिस आर एक्चुअली इंस्पिरेशनल बट नॉट माई टाइप. ठीक है, लुक हियर एवरीवन. सो लुक हियर नाउ. अच्छा, ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो रहेंगे. आई विल गिव यू दिस फॉर्मूला. ये बस आपको फॉर्मूला याद करना है. ठीक है, इफ रिक्वायर्ड I will give you the derivation a little bit later. ठीक है, okay. I will just write the derivation. Just I will write the derivation if but please don't waste writing down the derivation. अच्छा, okay. यहाँ पे देखना, ये वाला फॉर्मूला आपको 1 सेकंड में आंसर दे देगा. हाउ? बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट. अच्छा, ओके. वे तो प्रोजेक्टाइल ऐसे ट्रेस कर रहा है. व्हाट इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? थीटा. व्हाट इज द इनिशियल अच्छा मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है? सपोज यू वांट टू बॉम्ब समथिंग. ठीक है, और यहाँ पे इट शुड गो अबाउट दिस वॉल. ठीक है, आपका जो बॉम्ब है या फिर जो भी मिसाइल वगैरह, इट इज फॉलोइंग अ प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी. ठीक है, ओके, एंड इट हैज टू गो अबाउट दिस वॉल. ठीक है, लेट द हाइट ऑफ दिस वॉल बी इक्वल टू y. ठीक है, मुझे बताना ये रेंज कितना रहेगा यहाँ पे. इसको हम लोग क्या लिखते हैं? r. ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r माइनस x. यहाँ तक ठीक है. वॉल का यहाँ से एंगल अल्फा और यहाँ से एंगल बीटा है. सो रिमेंबर दिस थिंग दैट tan थीटा, ये बस इजी सा फॉर्मूला. tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा. ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं आने वाला. ठीक है, ओके. जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. जस्ट राइट डाउन द टाइटल. कुछ भी नहीं लिखोगे, कोई स्टेटमेंट रिटर्न नहीं, जरूरत नहीं है, कोई स्टेटमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट डाउन द टाइटल, the diagram and the formula. क्या होगा? If you want, I will prove this, but you know, don't need to write this part. जस्ट द फॉर्मूला, टाइटल, फॉर्मूला एंड द डायग्राम. स्टेटमेंट्स वगैरह आप नहीं लिखोगे, डायग्राम से आपको पता चल जाएगा. आई होप सो द डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. चाहिए? ओके. अच्छा, ओके. लास्ट टाइम डू यू रिमेंबर कि y इज इक्वल टू ये वाला मैंने एक फॉर्मूला दिया था, x tan थीटा 1 माइनस x बाय r. याद है ये? ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दिस. हाँ, अच्छा, डेरिवेशन नहीं लिखोगे आप. ठीक है, ओके. यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहले LHS और RHS लेके सॉल्व कर लेते सीधा सीधा. सॉरी, लास्ट टाइम डिराइव दिस, जस्ट चेक. ठीक है, चेक लेना. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के नीचे मैंने डिराइव किया लास्ट टाइम, आई थिंक सो. ठीक है, ठीक है, ओके. लुक नो tan अल्फा. अच्छा, ओके, जस्ट चेक द डायग्राम एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा. tan अल्फा का वैल्यू क्या है? y बाई x. सही है.
tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई एक्स. व्हाट इज tan बीटा? आपको लिखना नहीं है, सो डोंट वरी. ठीक है, y बाई r माइनस एक्स. If you can sense, we are closer to this part. Okay, let me add both of them. Tan alpha plus tan beta. Can I take y common? In the bracket, it will be equal to 1 by x plus y divided by r minus x. अच्छा y नहीं रहेगा ना? y common ले लिया मैंने already. So it will be equal to 1 divided by r minus x. If I cross multiply this part, y will be equal to r minus x plus x divided by x into r minus x. सही है ये चीज? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? लेट मी टेक x कॉमन, y बाय, अच्छा माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 0. यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? r डिवाइडेड बाय क्या बचा मेरे पास? r माइनस एक्स. यहाँ तक ठीक है? ओके, यहाँ तक ठीक है सब चीज़ें? ठीक है, ओके. सो लुक हियर. Okay, let me rearrange this term. Okay, then let me rearrange this term. Okay, remember this formula. Okay, can I write y by x is equal to tan theta into r minus x divided by r. सही है? क्या किया? सबसे पहले x को कहाँ पे ले लिया है? डिनोमिनेटर. इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r. यहाँ तक किसी को कोई इशू है? हो गया. फिर लास्ट टर्म है, यहाँ पे देख लेते हैं. y by x into r divided by r minus x. खुद क्या होने वाला है यहाँ पे? tan theta. So basically this entire term will be equal to tan theta. That is equal to tan theta tan alpha plus क्या? tan beta. So tan alpha plus tan beta का ये वाला फॉर्मूला आ गया. ठीक है? ओके, डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट और डेरिवेशन थोड़ा सा अलग से. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. अब यहाँ पे बाद में देख लो ना, बाद में इम्पोर्टेंट नहीं है. सॉल्व दिस. एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, हाँ, बट अगर आप ये नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा. ओके, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा. पूछा क्या है यहाँ पे? जस्ट चेक दिस. क्या पूछा यहाँ पे? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ओके, बेसिकली थीटा पहले पूछा रहेगा. पहले थीटा निकाल लेना. एवरीवन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा. एवरीवन गुड गुड गुड. tan थीटा पहले निकाल लो. एवरीवन फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा. हो गया. इसके बाद दो ही सम्स है. First calculate the value of tan theta. क्या आ गया? What is tan alpha? 4 by 4? कितना आ जाएगा? 1. What is tan beta? चेक कर लो, चेक कर लो. 4 by 14. आप समझ रहे हैं? अपोजिट बाय यहाँ 2 by 7. देख लो tan theta कितना आ रहा है. Everyone go ahead. नाइन बाई सेवन आ रहा है. tan theta 9 by 7. Everyone? बट बेसिकली एक ही स्टेप में आंसर आ गया आपको. आ गया 9 by 7. सॉल्व कर लो. आई विल गिव यू 2 more minutes. एवरीवन सॉल्व देम. अच्छा आ गया ना 9 by 7. यहाँ पे सेकंड बेंच, सेकंड थर्ड आ गया. पूछो थर्ड बेंच, कुछ डाउट है? यस, लास्ट में आ गया 9 by 7. सॉल्व कर लो फटाफट. यस आ गया यहाँ पे 9 by 7. लास्ट बेंच आया 9 by 7. नहीं आया. अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा. वो लिख दिया. अच्छा ओके, tan अल्फा क्या है? देखो एक बार डायग्राम. tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन. ये है अल्फा. दिस इज अल्फा. अपोजिट क्या है? 4. और tan बीटा वैसे ही अपोजिट साइड से. चेक कर लो. 4 by 4 1 एंड अच्छा ओके 9 by 7 तक सबको आ गया. बट इट इज नॉट वॉट दे हैव आस्क्ड. ओके, एंड फॉल्स एट ए डिस्टेंस. बट इससे एक फायदा हो जाता है. ठीक है, ओके. tan थीटा सबको आ गया यहाँ तक. tan थीटा कितना आया? 9 by 7. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। डायरेक्शन मतलब थीटा, वो आ गया हम लोग के पास। थीटा कितना आया? tan इनवर्स ऑफ 9/7। u चाहिए, कैसे लाओगे u को? आ गया ना लास्ट में? tan थीटा आ गया ना लास्ट, पूरा लास्ट सेकंड लास्ट, यहाँ पे लास्ट में आ गया ना tan थीटा, यहाँ पे भी लास्ट में, ठीक है। हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ u? इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बट थीटा आ गया आपको। सो अगर ऑप्शंस में थीटा और u का वैल्यू दिया है तो थीटा से जनरली थीटा का वैल्यू दो ऑप्शंस में ओवरलैप होगा तो एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट 50%। एक्सेलेंट। आर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई, मुझे बताओ रेंज है क्या यहाँ पे मेरे पास? हाँ, रेंज कितना है मेरे पास? विच इज 18। पक्का रेंज 18 है ना? कैन आई यूज अ फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू क्या? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या? g। ठीक है, आराम से देख लो एवरीवन, पे अटेंशन। ठीक है, आर का वैल्यू में कितना सब्स्टिट्यूट करूं? 18। सही है, गुड। यू स्क्वायर अननोन है 2, जी का वैल्यू पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा? 10। अच्छा, व्हाट विल बी साइन थीटा? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम क्विकली। tan थीटा बताइए, थीटा है, tan थीटा क्या है? 9/7। ये पार्ट कितना हो जाएगा? 81 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 130 रूट 130 हो गया ना ये पार्ट। सही है, पाइथागोरस। tan थीटा इज 9/7, तो ये पार्ट रूट 130 हो गया। जस्ट चेक द डायग्राम एंड टेल मी साइन थीटा कितना है? 9/√130 एंड cos थीटा कितना है? 7/√130। Can you cross multiply and check the answer, everyone? Good. Easy है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। अगेन ये आपको ज़्यादा लेक्चर्स में नहीं मिलेगा, ज़्यादा ऑनलाइन लेक्चर्स में। So can you explain this whole root 130? इट्स इजी। tan थीटा कितना दिया? tan थीटा का मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आई हैव ड्रॉन अ ट्रायंगल। tan थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट इज 9, एडजेसेंट इज 7। सो व्हाट विल बी द हाइपोटेनस? 81 प्लस 49। एटीन तो कैंसिल ही हो जाएगा। थर्टीन रूट के बाहर आ जाएगा। क्या आने वाला है u का वैल्यू? 18 कैंसिल। 185 रूट 185। दैट्स इट। डेसिमल मत लो, चलेगा। 18 तो कैंसिल हो गया ऊपर, करेक्ट है। 7 बचा, 10 बचा है। 10√7/13। चलेगा। डिड यू गेट द आंसर? मीन्स एटलीस्ट इन डेसिमल्स, एटलीस्ट इन रूट। ओके, 185.7 root of 185.7. देखते हैं यहाँ पे क्या ना कैंसिल आउट। ये 18 तो सीधा सीधा निकल गया। यू स्क्वायर, हाँ 9 into 2 18 ना, करेक्ट। 9 into 2 18 हो जाएगा एज फार एज आई एम अवेयर, यही होता है। तो यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 13। देखो ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7। सही है ये चीज़? इफ आई टेक द स्क्वायर रूट 13/7। सही है ना? u का वैल्यू आई होप सो दैट्स द आंसर। तो 1 पॉइंट कितना है? 185.7 होना चाहिए। 185.7. 16 के आसपास है आंसर। 16 नहीं, 13 के आसपास है आंसर। What? Let's include that 10%. Yeah.
185 समथिंग आ रहा है ना, हाँ तो 185 का रूट इस 13 13 पॉइंट समथिंग 13-14 के बीच में रहेगा, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ तक समझ में? लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव ऑन आवर प्लेट टुडे, एवरीवन लिखे ना, ठीक है, शैल वी प्रोसीड, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हो गया ना, पक्का सबका लिखे? अच्छा ये सब चीज़ें आपको नहीं आती, ठीक है, ओके, सो नहीं नहीं, ठीक है, नहीं, ओके, जस्ट वन लास्ट थिंग, ठीक है, एक वन लास्ट पार्ट है यहाँ पे देख लेते हैं, मोशन अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है, इसमें आपको रिलेटिव ये नहीं आता, ठीक है, सो बेसिकली क्या हो जाता है, सपोज इफ आई प्रोजेक्ट अ बॉडी अलोंग द इंक्लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, ये भी आपको ज़्यादा नहीं आता, तो ये ऐसे जाके यहाँ पे गिर जाएगा, सही है, इसे ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन ना, नहीं ना, ग्राउंड से स्टार्ट तो हो रहा है बट ग्राउंड पे खत्म हो रहा है क्या? नहीं, इसमें उल्टा मोशन भी पॉसिबल है कि मैं ऊपर से कुछ चीज़ फेंक रहा हूँ और नीचे आ रहा है, ठीक है, बोथ दिस टाइप ऑफ मोशंस आर पॉसिबल, इज दिस पार्ट क्लियर? सो फॉर दिस वी कैन सॉल्व इट यूजिंग 2 or 3 मेथड्स, ओके, द फर्स्ट मेथड इज वेरी सिंपल, मेथड 1, ठीक है, ये भी आपको जनरली नहीं आता, दिस आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी अ वेरी टफ पेपर इन नीट, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे, ठीक है, देखिए, बिकॉज दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मेथड 1, हम लोग ने जो y का यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, y का फॉर्मूला क्या था, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये मेथड है कि आप इससे सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा मेथड 2 देखो, मेथड 2 इज इंटरेस्टिंग, मेथड 2 यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मेथड 2 देख लेना, ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ पे इफ लेट अस से दिस इज इक्वल टू थीटा, तो मुझे बताओ एंड अदरवाइज लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा, ठीक है, एंड लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू अल्फा। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुकिंग, जनरली दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, ओके, जनरली लेट मी ड्रॉ दिस, ये x एक्सिस है एंड दिस इज द y एक्सिस, पक्का अंडर जनरल सिनेरियो। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सिस ही चेंज कर देता हूं, विच मीन्स लेट दिस बी द x एक्सिस एंड दिस बी द y एक्सिस, सही है ये, ठीक है, along the plane let it be equal to x axis and perpendicular let it be equal to the y axis। मुझे बताओ क्या अभी y में डिस्प्लेसमेंट 0 है, सोच समझ के बताओ, अभी नए y एक्सिस में क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है, हाँ, और अब देखोगे ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आ रहा है ना, तो क्या नए y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, यस, ठीक है। सो टेल मी u का ये कंपोनेंट क्या होने वाला है, u क्या हो जाएगा, ये क्या होने वाला है, u cos थीटा, and what will be this component u sin theta, but now u sin theta, okay, but now there will be a change, acceleration due to gravity तो यहाँ पे एक्ट होता है ना, तो इसको भी मुझे क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, पक्का। what will be this angle then, ये एंगल कितना, थीटा नहीं है, थीटा नहीं है, कुछ और है, G cos 90 minus theta। नहीं बट ये एंगल क्या है, अल्फा ना, ये एंगल अल्फा रहेगा, तो ये क्या रहेगा, g cos अल्फा एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू g, आपने इसमें भी तो किया है एनएलएम में व्हेनेवर देयर इज अ ब्लॉक, तो मुझे तो ये mg होता है ना, ये वाला क्या होता है, mg cos थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू mg, सही है ना, ऐसे ही होता है ना, सेम ही चीज मैंने लिखा है, g cos अल्फा mg sin अल्फा, वेयर अल्फा इज द इंक्लिनेशन, पक्का, ओके। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस, वेयर, अच्छा ओके, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस विल बी गिवन बाय x एक्सिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u cos थीटा इंटू t। अच्छा x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितने का है, x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितने का है, g sin अल्फा, राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो माइनस जी कॉस अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा नहीं है, कितना, साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। कैन यू हेल्प मी विद दिस, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। अब ये डायग्राम को भूल जाओ, क्या रहेगा यहाँ पे, u cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, u sin थीटा इंटू क्या आ जाएगा, t माइनस हाफ क्या, g
cos अल्फा इंटू क्या, दिस विल स्टिल बी नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे ये प्लस वाई एक्सिस ऊपर है और ये नेगेटिव रहेगा ना, जी साइन अल्फा यू राइट में ना ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहता है, उसको मैंने ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया, दोनों नेगेटिव है ना, इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सम्स आर नॉट एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, बस मैं आपको एक लास्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, वी विल नॉट बी सॉल्विंग एनी सम्स बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। एंड लेट अस डिस्कस द वैट पेपर, ओके। आपके पास पेपर है अभी? नहीं, खुद का पेपर है, एवरीवन? हाँ, दोनों। अच्छा ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट, इन 5 minutes वी विल बिगिन विद द डिस्कशन, ठीक है। ओके, यही है ना पेपर? ओके। ए एंड देयर आर 2 cars, ए एंड बी, बोथ ऑफ देम हैव द सेम स्लोप और डिफरेंट स्लोप, सेम, तो दोनों का वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है? सेम है, सो बोथ द कार्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, सही है ये चीज, पक्का? ओके। बी, द वेलोसिटी, बी में किसी को कोई इशू? The acceleration time graph, it's pretty simple. If you check the graphs, okay, everyone look here now. So if you check the graph of velocity versus time, ये हो गया मेरा velocity time, velocity हो गया, and let us say this will be the time graph, पक्का? Okay, velocity versus time का कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा, and the graph given over here is कुछ ऐसे है, okay. So tell me one simple thing, कुछ ऐसे है, and over here, okay, okay, ऐसा कुछ तो ग्राफ है, सही है। So over here let me draw the corresponding acceleration time graph. Acceleration time graph को मैं यहाँ पे just a minute, okay, acceleration time graph को मैं यहाँ पे इस पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, acceleration time, ठीक है। So look here now, ठीक है। So now understand one simple thing, यहाँ से यहाँ तक, yes I am plotting the same acceleration time graph in the same value. Velocity time graph is given. Now I will plot the acceleration time graph in green. पक्का? ओके, ठीक है, ध्यान देते हैं। सो लुक है, यहाँ से यहाँ तक तो 0, सही है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, नाउ लुक है, लेट मी प्लॉट दिस फर्स्ट, ओके, ध्यान देते हैं, लेट मी प्लॉट दिस क्विकली, ओके, दिस डॉटेड लाइन एंड ओके, लुक है ना, ठीक है, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे यहाँ पे, ठीक है, एंड लुक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन पे अटेंशन। सो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, बट इज इट वेरिंग लीनियरली या फिर कोई स्लोप में वेरी हो रहा है? लीनियर है ना, स्ट्रेट लाइन है ना। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? कांस्टेंट। पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव। सो कह रहे हैं आई विल ऑब्टेन अ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऐसे कुछ आ जाएगा विच विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, सही है ये चीज़, ठीक है, इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, सही है। अच्छा, इसके बीच में जो भी ग्राफ आता है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, पक्का? ओके, सही है। व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? तो एक्सेलरेशन कितना होने वाला है? विल ऑब्टेन अ ग्राफ समवट लाइक दिस, सही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, सो आई विल ऑब्टेन अ ग्राफ समवट लाइक दिस, सही है, ऐसे कुछ आ जाएगा आपका ग्राफ, ओके। किसी को कोई डाउट है? उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में डाउट है? थर्ड, okay, then the tension in the string BC will be equal to then the tension in the string BC is equal to, okay, ठीक है, easy है, यहाँ पे देख लेते हैं, everyone pay attention, ठीक है, okay, you can copy this down simultaneously, okay, I will not be waiting for you to copy this down, okay, मैं साइड में स्क्रॉल करते जाऊँगा, जिसको लिखना है लिख सकते हैं यहाँ पे। so let me draw the graph first, okay, ये कुछ ऐसे है and ये कुछ ऐसे है and similarly, okay, if I draw this, okay, so over here, okay, 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 anyway, look here now. So can I say I have obtained a graph somewhat like this and okay, इसके आगे अगर आप देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे है, सही है।
ओके लुक एट, ठीक है, दिस विल बी द एंटायर ग्राफ एंड इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है, दिस विल बी द एंटायर ग्राफ एंड ओके लुक एट, ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा एंड लेट मी ड्रॉ कुछ ऐसा, सही है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ठीक है, लुक एट। सो फॉर दिस सबके लिए सेम ही मास अटैच्ड है, नीचे कौन सा है वो m पक्का, ओके ओके, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है एंड यहाँ पे m है पक्का, तीनों में सेम ही ग्राफ है, ओके। सो ओवर हियर इफ आई एडजस्ट दिस, ठीक है, तीनों में सेम ही मास है, ओके, सो सेम है ना मास, अच्छा ठीक है, बीच वाला स्मॉल है, एंड व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, फिर तो बहुत ही इजी है, अगर यहाँ पे ये है, सो लुक है ना, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, लुक, कैन आई राइट दिस पार्ट एज, अभी देखना ध्यान से, ओके ओके, सो अगर इफ आई ड्रॉ अ वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट, ओके, सो एट दिस पॉइंट ये बीटा हो जाएगा और ये भी बीटा हो जाएगा, सही है ये चीज, ओके, या तो किसी को कोई डाउट है, बिकॉज दिस एंगल ओवर हियर इज इक्वल टू बीटा, सो इफ यू चेक दिस आर ऑल्टरनेट एंगल्स, यस, मुझे बताओ पूरा सिमेट्री है, ये m है, ये m है, ये m है, करेक्ट है, सो ये t है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, और यही t मुझे कैलकुलेट करना है, सही है, बी सी, हाँ यस करेक्ट, यही बी टेंशन मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या होने वाला है, ये t है, तो ये क्या हो जाएगा, t cos बीटा, सही है, t cos बीटा, वैसे कितने हैं, 2 है ना, सो कहना है 2t cos बीटा, और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है, mg, तो 2t cos बीटा विल बी इक्वल टू क्या, mg पक्का, तो मुझे बताना यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, t का वैल्यू खुद कितना आ जाएगा, mg, ठीक है, दैट इज ओके, 2 cos बीटा, और cos बीटा का खुद का वैल्यू कितना दिया है, tan बीटा, ओके, tan बीटा दिया है यहाँ पे, लुक है, ये बीटा है, tan बीटा दिया है 12/5, तो ये कितना होने वाला है 13, cos बीटा कितना हो जाएगा 5/13, सही है, 5 डिवाइडेड बाई 13, सो 13/10 mg है, b देख लो, Can you explain exactly? विच पार्ट, After 2t cos. दिस इज t, इसका ये वाला कंपोनेंट cos बीटा, ये भी cos बीटा, तो टोटल कितना हो गया 2t cos बीटा, व्हाट इज द टोटल अपवर्ड इक्विलिब्रियम में, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, तो अपवर्ड 2, हाँ बोलो बोलो, कैसे साइन होगा, बीटा यहाँ पे 2t cos बीटा हो गया ना, 2t cos बीटा इज इक्वल टू mg, अच्छा बस मुझे वैल्यू किसका चाहिए, cos बीटा का, tan बीटा दिया है 12/5, तो cos बीटा क्या हो गया 5/13, ट्रायंगल अप्लाई कर रहा हूँ मैं सिंपल सा, तो cos बीटा को 5/13 सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, देख लो, आई एम शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स राइट, देख लेना, आई एम शिफ्टिंग इट लिटिल बिट टुवर्ड्स राइट, आप लिखते जाना जो भी आपको सम चाहिए, आई विल नॉट वेट फॉर यू, ठीक है, चेक कर लो, थर्ड में किसी को कोई इशू नहीं है, नहीं है ना, जो कि फोर्थ में भी डाउट है, मेजरली एनएलए में था तो क्या, ओके देखिए क्या चाहिए हम लोग को, T1 और T2 का रेशियो चाहिए, ओके, एवरीवन पे अटेंशन, देखिए ना, एवरीवन पे अटेंशन, सो यहाँ पे एक सीलिंग है, ठीक है, सो फ्रॉम द सीलिंग आई कैन से एक ऐसे आ रहा है एंड द अदर इज एट दिस पॉइंट, ठीक है, कुछ ऐसे, और एक यहाँ पे ऐसे, सही है, ओके लुक है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड इफ आई ड्रॉ दिस, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ये अल्फा ये बीटा है,
क्या चाहिए हम लोग को, T1 और T2 का रिलेशन चाहिए क्या? ओके, कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह दिए है, उसका मुझे tan अल्फा tan बीटा कुछ भी नहीं दिया है, पक्का? ठीक है, T1 और T2 का रिलेशनशिप पूछा है, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। सॉरी, व्हाट इज? ओके, A and B, each of mass m are kept stationary. I think they're subtended. This is A How are we supposed to assume? and B. ओके, कैसे पता चलेगा यहाँ पे देखते हैं। टू masses particles A and B, each of mass m, are kept stationary by applying horizontal force F is equal to mg on the particle B. अच्छा, पार्टिकल B पे फोर्स अप्लाई किया, मतलब ऑब्वियसली ये पार्टिकल B हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू mg। mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे, सही है यहाँ पे, ओके। एक्सेप्ट द गिवन फोर्सेस, यहाँ पे एडिशनल फोर्सेस भी है, तो ए पार्टिकल ऑब्वियसली ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई होगा? mg। अगर यहाँ पे पार्टिकल ए नहीं रहता तो क्या ये स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे बेंड होता था? स्ट्रिंग को तो हम लोग मासलेस मान के चलते, सो इट विल बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है सब चीज़ें, ओके। mg है यहाँ पे, और कौन से फोर्सेस है? T1 यहाँ पे एंड T2 यहाँ पे, ओके। वी वांट टू इंट्रोड्यूस, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू अल्फा एंड दिस एंगल ओवर हियर विल बी इक्वल टू, एक सेकंड, नहीं अल्फा ऊपर वाला, अल्फा ऊपर वाला एंड दिस एंगल इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। यहाँ तक डायग्राम ठीक है? एनीवन हैज एनी इश्यूज विद द डायग्राम? So, but that is alpha only, no? The other angle. Mark. दैट विल बी अल्फा, वो मैंने करेक्ट मार्क किया था, बट क्वेश्चन में वो नहीं दिया, मतलब बेसिकली यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये बीटा है, नाउ लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट। ये बीटा है तो ये एंगल बीटा हो जाएगा, सही है ये चीज। T2 cos बीटा कितने का आ गया? T2 cos बीटा, मतलब ये वाला पार्ट हो गया ना, T2 cos बीटा विल बी इक्वल टू क्या हो गया है यहाँ पे? mg, सही है। व्हाट विल बी T2 sin बीटा? sin बीटा कितना आ गया यहाँ पे? sin बीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? cos बीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड sin थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल T2 cos बीटा इसके साथ बैलेंस हो गया और sin बीटा इसके साथ बैलेंस हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा देन? सोच समझ के बताओ। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लो तो sin बाय cos क्या देगा मुझे? tan इज इक्वल टू 1, तो बीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। विल बीटा बी इक्वल टू 45 डिग्री? यस, पक्का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? किसको यहाँ तक कोई डाउट है? तो देखना, बीटा आ गया 45 डिग्री। मैं बता T2 का खुद का वैल्यू क्या आएगा? √2 mg। कैसे? cos 45 इक्वल टू 1/√2 होता है और √2 वहाँ पे चला गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? और लेंदी है सम, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फोर्सेस मार्क कर लेता हूँ फॉर दिस पॉइंट, ओके। सेम T2 यहाँ पे एक्ट होगा और ये कितना फोर्स एक्ट होगा? T1, सही है ये चीज, ओके। ना लुकिए T1, अच्छा ये अल्फा हो गया, तो ये क्या होने वाला है? फटाफट होता है, ये क्या हो जाएगा? T1 cos अल्फा, और ये क्या होने वाला है? T1 sin अल्फा। सिमिलरली ये T2 क्या? cos बीटा, एंड T2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? sin बीटा, सही है, ओके। सो उसके बाद मैं बताऊँ टोटल फोर्स ऑन द राइट इज इक्वल टू, अच्छा टोटल फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स। अपवर्ड फोर्स कितने का है? ये वाला चक्कर हो रहा है। अपवर्ड फोर्स कितना है? T1 cos अल्फा। डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? T2 cos बीटा प्लस क्या? mg, सही है। T2 का खुद का वैल्यू कितना था? देख लो एक बार, √2 mg। अच्छा, cos बीटा का खुद का वैल्यू 1/√2 प्लस mg, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 mg, करेक्ट है। √2 कैंसिल आउट, कितना हो गया? 2 mg। ये किसका वैल्यू आया? T1 cos अल्फा, सही है ये चीज, 2 mg आया। अच्छा, व्हाट विल बी T1 sin अल्फा? या इसको और इसको इक्वेट कर लो, ठीक है। सो T1 sin अल्फा विल बी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? कैन आई राइट T2 sin बीटा, सही है। अच्छा ओके, T2 का खुद का वैल्यू क्या था?
√2 mg इंटू साइन बीटा। साइन बीटा का खुद का वैल्यू कितना था 1/√2। पक्का कितना आ गया यहाँ पे mg। सही है यहाँ तक? ओके ये t1 साइन अल्फा आया और यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अच्छा मुझे बताओ हाउ विल आई गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा? दोनों को क्या करना पड़ेगा वापस डिवाइड। सही है तो tan अल्फा कितना आ गया यहाँ पे 1/2। सही है ऑप्शन नंबर ए है। और tan बीटा खुद क्या है? एक सेकंड लेट मी चेक। tan बीटा 1 आ गया। सही है tan बीटा 45 था ना। tan अल्फा कितना है 1/2। अच्छा तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? अगर tan अल्फा 1/2 है tan अल्फा कितना रहेगा? स्टैंडर्ड वैल्यू है कोई? नहीं है। ठीक है साइन नहीं है वो। अच्छा ओके इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम तो क्या आ जाएगा? tan अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा बाय tan बीटा। तो tan बीटा विल बी इक्वल टू 2 tan अल्फा ना। नहीं ए नहीं है वो, ए में उल्टा दिया है। ठीक है तो ए ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं। ठीक है ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अच्छा बी ऑप्शन देखते हैं। t1 और t2 के वैल्यूज देख लेते हैं। अच्छा t1 का खुद का वैल्यू कितना आ रहा था? यहाँ पे देखिए t1 साइन अल्फा। अच्छा tan अल्फा 1/2 है तो साइन अल्फा कितना है 1/√5। अरे इजी है, आपस में सेम ही ट्रायंगल सॉल्व कर रहा हूँ। tan अल्फा यहाँ पे देख लो, ये अल्फा है, tan अल्फा 1/2 आया ना। सही है √5 हो गया ना। तो साइन अल्फा कितना आएगा 1/√5। ठीक है तो 1 अच्छा ओके साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा था mg। तो t1 का खुद का वैल्यू कितना हो गया √5 mg। सही है और t2 का वैल्यू कितना था √2 mg था शायद से। करेक्ट है ओके तो t1/t2 कर लेते हैं। t1/t2 विल बी इक्वल टू √5/√2। पक्का t1 अच्छा सी ऑप्शन है t1 √2 इज इक्वल टू √5 t2। सही है So can you explain that T1 cos alpha thing again? which part this part यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे तो ये t1 cos अल्फा टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स ना। अपवर्ड फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है t1 cos अल्फा। डाउनवर्ड फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है t2 cos। ये देखो ये t2 है ना, इसका डाउनवर्ड फोर्स t2 cos बीटा एंड mg। तो t1 cos अल्फा इज इक्वल टू t2 cos बीटा प्लस mg। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। it's 2 mg. Yes. ठीक है एंड सिमिलरली फोर्स इन द लेफ्ट इज इक्वल टू फोर्स इन द राइट। Just go through this part quickly. The fifth I think so it is pretty clear. Velocity time graph दिया है। Total distance कैसे आ जाएगा? Area under the curve। ठीक है हाँ बोलो। इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है? एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा हाफ इंटू 7 7 प्लस 4 7 प्लस 2 9 9 इंटू 5 45 है। क्या पूछा है? शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकंड ऑफ योर मोशन इज व्हाट। अच्छा ओके तो ये 6 प्लस 2 8 8/2 4 4 इंटू 10 40 टोटल 40 कवर कर रहा है और लास्ट 2 सेकंड में कितना कवर कर रहा है? इट इज इक्वल टू 10 1/4 है 10 डिवाइडेड बाय 40। पक्का नहीं समझा लास्ट इसका। ओके ओके अच्छा ये हो गया सबका लिखा। मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ओके चलो यहाँ पे देख लो इजी है एकदम। Okay, look here. Let me draw the axis quickly. अच्छा, I think so. This will be the last sum I could take now. ठीक है, next lecture में देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लो। Okay, everyone look now. So over here कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, look. So let me draw the triangle quickly. ठीक है, so over here if I draw the triangle, it will go somewhat like this. ठीक है, ऐसे रहेगा, followed by ऐसे कुछ रहेगा। सही है,
एंड सिमिलरली आई विल ड्रॉ ट्रायंगल समवेयर लाइक दिस. ठीक है, सही है यहाँ तक? ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, लेट मी प्लॉट द ग्राफ. ओके, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, सही है. दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द ग्राफ. पक्का, ये 1 है, ये 7 है और ये 5 है. अच्छा, टोटल डिस्टेंस के लिए, और ये वाला कितना दिया है? 10 दिया है शायद से. ठीक है, ओके. टोटल, अच्छा ये ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, ट्रेपेजियम का टोटल एरिया हाफ इनटू बेस सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड, ये वाला साइड कितना है? 6. ऊपर वाला साइड कितना है यहाँ पे? 2. देखो ना, 6 है, ये कितना है? 2 इंटू हाइट कितना है? 10. ये कितना हो जाएगा? 40. सिमिलरली लास्ट 2 सेकेंड में, लास्ट 2 सेकेंड मतलब ये हो गया ना, इसका एरिया कितना रहेगा? ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस कितना है? 2. हाइट कितना है? 10. तो 10, ये 10 आ जाएगा. 10/40 इज इक्वल टू 1/4. ओके, उसके बाद नेक्स्ट 6 भी है. A train moves from station to another in 2 hours time if the speed of the. अच्छा, ओके, कुछ नहीं. यहाँ पे 6 बहुत सिंपल है. 6th में एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हो? स्लोप से ना. तो फर्स्ट वाले का स्लोप कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 0.75, मतलब कितना हो जाएगा? 3/4. 80/3 है. अब चेक कर लो. ठीक है. सेकेंड, बी टू सी का एक्सेलरेशन कितना है? 0. एंड ऑब्वियसली सी डी का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है. अगर आप देखोगे उसका स्लोप भी सबसे ज़्यादा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? अच्छा, 1.25 है ना, तो ये हो जाएगा 0.25 एंड ये हो जाएगा 40 160 है. एंड लास्ट वाला का एक्सेलरेशन कितना है? लास्ट वाले का एक्सेलरेशन 60/1 60 है. तो मैक्सिमम कितना हो गया? 160, विच इज ऑप्शन नंबर बी. कुछ हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन आपको निकालना है. एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप? स्लोप से. किसी को डाउट है वहाँ पे? ठीक है. अच्छा, एक लास्ट देख लेता हूँ मैं, 7th वन. Okay, look here, everyone look here. 7th is pretty straightforward, everyone pay attention. ठीक है, I hope so you are done with the initial part. Okay, यहाँ से हम लोग 3 कंडीशन पकड़ के चलते हैं. यहाँ पे देख लो. ओके, एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है. सो ओके, bails for 5 meter when his parachute opens means over here ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना दिया है? 5 मीटर. एंड ओके, द एक्सेलरेशन, ओके, पैराशूट ओपन करने के बाद कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? 1. इफ ही रीचेस द ग्राउंड विद 0 वेलोसिटी एट व्हाट हाइट विल डिड ही बेल आउट? दैट इज दे हैव आस्क्ड दिस हाइट. ये हाइट उन्होंने पूछा है. क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0. एंड टिल दिस पॉइंट ही हैज गेन्ड सर्टेन वेलोसिटी, पता नहीं कितना है. ठीक है, बट वापस ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते कितना हो गया उसका वेलोसिटी? 2 सेक्शंस में हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज दिस सेक्शन. ये सेक्शन का हाइट भी दिया उन्होंने, कितना दिया है? 5. अच्छा, बस एकदम सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था? ए टू बी कितना एक्सेलरेशन था? 10. कहाँ पे, ऊपर या नीचे? बिकॉज ही फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन कितना था? 1. अच्छा, नीचे या ऊपर? सोच समझ के बताना. ऊपर है. वाइस एक्सेल. अच्छा, फर्स्ट केस में -10 समझ में आया, क्योंकि वो फ्रीली ग्राउंड मीन्स इसके अंदर गिर रहा है, नीचे आ रहा है, बस और कुछ नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर क्यों? फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है? 0. यहाँ पे मान लेते वेलोसिटी उसका आते आते, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 20 है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 20, जो भी है. 20 से कितना हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट, मतलब नीचे एक्ट होना चाहिए, ऊपर एक्ट होना चाहिए, ऊपर. सही है यहाँ तक? ओके, नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है. इन द फर्स्ट केस इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला,
कैन आई राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2s। अच्छा फर्स्ट पार्ट में मैं अप्लाई कर लेता हूँ, v पता नहीं कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 2, ठीक है, नहीं इनिशियल यहाँ पे यही हाँ u 0 था, a कितना था 10, s कितना था 5। अच्छा सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ये 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखूं मैं v स्क्वायर, ये सेक्शन का फाइनल वेलोसिटी ये सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ से यहाँ पे गिरते समय इसका अगर 20 था, यहाँ से गिरते समय अगर फाइनली वो 20 पहुंचा, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 20, सो कैन आई राइट वी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एस, माइनस क्यों है समझ में आया, एक्सेलरेशन ऊपर है या नीचे ऊपर, ठीक है, तो वी स्क्वायर का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 1 इंटू एस, इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे आया 50, यहाँ पे एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, तो टोटल कितने हाइट से वो बेल आउट हुआ है 55, विच इज ऑप्शन नंबर बी। 50 किसने मार्क किया था, टोटल हाइट पूछा है, दिस इज 50, दिस इज 50, तो टोटल हाइट 55 हो गया ना। अच्छा डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर लेते हैं, देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस दैट वी कैन प्रोसीड विद नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ पे एवरीवन देखिए, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सिर्फ इसका डाउट सॉल्विंग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, देन वी विल प्रोसीड विद WP। नेक्स्ट लेक्चर मोस्टली यू वोंट हैव, एवरीवन पे अटेंशन, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक मोस्टली यू वोंट हैव माय लेक्चर, उसके नेक्स्ट वीक में हम लोग एक डाउट सॉल्विंग, ये पूरा डाउट सॉल्विंग ही लेते हैं। आई थिंक सो देयर आर एम्पल नंबर ऑफ सम्स विच यू माइट हैव एज डाउट्स, तो हम लोग को वो लेक्चर में लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके हाँ बोलो।